दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी अंतिम भाग। रुद्र ने उनको सब बता दिया। वो दोनों भी शॉक्ड हुए कि कैसे राणा ने नाच को बातों में फंसा लिया। फिर रुद्र ने बात बदल दी और युवी को लेकर टहलने लगा। युवी रुद्र की गोद में ही सो गया। रुद्र उसे लेकर अंदर रूम में आ गया। नाज अभी भी रिद्धि और नंदिनी के साथ बिजी थी। रुद्र भी अंदर आकर युवी के साथ ही सो गया था। जब दिल और दिमाग हल्का हो जाता है, उसके बाद नींद भी अपने आप ही आ जाती है। अब उसी नींद की सजा रुद्र भुगत रहा था। यूं शाम तक सोता रहा, इसलिए वो जागरण करने पर तुला था। नाज रुद्र को देखकर बेचारी नजरों से बोली, हुक्म युवी को सुलाओ प्लीज। आपके साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करें। मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। कृपया करें कुछ। रुद्र ने नाज की बात सुनी तो वो भी परेशान सा हो गया। अब उनका बेटा था वहाँ, उसे भी वो ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। रुद्र ने कुछ सोचा, फिर बेड से उठकर युवी को अपनी गोद में ले लिया और नाज को एक नज़र देखकर फिर युवी को लेकर बालकनी में चला गया। नाज उनको देख रही थी। रुद्र युवी को बालकनी में लेकर टहलने लगा। 10 मिनट हो गए, लेकिन युवी बस टुकुर टुकुर रुद्र को देखे जा रहा था। रुद्र ने जब उसे नहीं सोते देखा तो लाचारगी से उसे देखने लगा और उसका माथा चूमकर उसकी आंखों में शक कर बोला, युवी, बच्चा आपसे कुछ कहें, आप बात मानोगे? युवी बस टुकुर टुकुर देखने लगा। उसे क्या समझ रुद्र क्या बोल रहा है, लेकिन उसकी नज़रें थी रुद्र पर ही। रुद्र ने कहा, बच्चा, हमें आपकी मम्मा के साथ थोड़ा टाइम चाहिए। हमें ज़रूरत है आज उनकी। प्लीज़ आप आज जल्दी सो जाइए। हम कल सारा दिन सिर्फ आपके साथ ही बिताएंगे, प्रॉमिस। प्लीज़ बच्चा, आज मम्मा पापा को थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए। बहुत सालों बाद हम आपकी मम्मा से मिल रहे हैं। आपकी मम्मा भी इस वक्त इमोशनली वीक हैं थोड़ी। वी नीड ईच अदर, प्लीज़ बच्चा। रुद्र लाचारगी से युवी को देखने लगा। युवी पहले तो थोड़ी देर रुद्र को टुकुर टुकुर देखता रहा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने झुककर युवी का माथा चूम लिया और बोला, आपके मम्मा सही बोल रहे थे। आप बहुत समझदार हो। जो कहो आप मान लेते हो। थैंक यू बच्चा। आपके मम्मा पापा का कल सारा दिन आपकी खिदमत में रहेंगे हम। थोड़ी देर में युवी गहरी नींद में सो गया। रुद्र वापस रूम में आ गया। नाज ग्राउंड से लगकर मुरझाई सी बैठी थी। उसने इशारे से रुद्र को पूछा। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, हम आते हैं। रुद्र युवी को गोद में लेकर बाहर चला गया और अनिरुद्ध के रूम की तरफ आ गया। उसने रूम नॉक किया तो अनिरुद्ध ने दरवाज़ा खोल दिया। युवी को देखकर वो मुस्कुरा दिया। रुद्र ने युवी को अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा दिया और बोला, तुम और रिद्धि परेशान तो नहीं होंगे? अनिरुद्ध युवी को गोद में लेकर, अरे नहीं नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी मत कर, हम युवी का वेट ही कर रहे थे। रुद्र युवी को देखकर, हम सुबह जल्दी लेने आ जाएंगे। इनको सुबह नाच का दूध पीने की आदत है। रात को कोई भी परेशानी हो या थोड़ा सा भी रोए, हमें जल्दी से कॉल कर देना, हम आ जाएंगे इनको लेने। अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया और मजाक में बोला, बस कर यार, अभी नया नया बाप बना है तू। मैं 1 साल से रह रहा हूँ आनंद के साथ, तेरे से ज़्यादा बच्चे संभालने आते हैं मुझे। जाकर थोड़ा अपनी बीवी से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर। रुद्र हल्का मुस्कुराकर थैंक यू नहीं। अनिरुद्ध मजाक में, अगर थैंक्स वैंक्स बोला तो मैं युवी को नहीं रखूंगा, आगे तो तू जानता ही है। रुद्र ने एक नज़र उसे घूर कर देखा। अनिरुद्ध हंसने लगा। रुद्र ने युवी को झुककर किस कर दिया और अपने रूम की तरफ चला गया। अनिरुद्ध युवी को गोद में लेकर अंदर आ गया और अयान के पास लेटा दिया। रुद्र अपने रूम की तरफ आ गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने नाच पर नजर गई, जो उम्मीद से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। रुद्र को देखकर नाज के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से बेड से नीचे उतर गई और भागकर रुद्र के गले से लग गई। रुद्र ने भी एक हाथ उसे बाहों में भर लिया। दोनों की आंखें बंद हो गईं। रुद्र ने दूसरे हाथ से रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और नाज को जल्दी से दीवार पर लगा दिया और टाइटली अपनी बाहों में ले लिया। रुद्र ने नाज का चेहरा खुद से थोड़ा दूर किया, फिर सीधा उसके होंठों पर किस करने लगा। नाज भी इम्पेशेंट हो रही थी। अब बहुत देर वो किस करते रहे। फिर रुद्र ने नाज को कमर से उठा लिया। नाज ने भी अपने पैर रुद्र की कमर पर लपेट दिए। रुद्र किस करते हुए ही नाज को लेकर बेड की तरफ चला गया और सीधे उसको लेकर बेड पर गिर गया। रुद्र ने उसके होंठ आज़ाद कर दिए। दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगे। उसने नाज का माथा चूम लिया और धीरे से बोला, मुझे तुमसे प्यार है। नाज धीमी आवाज़ में, आई लव यू टू। रुद्र ने जल्दी से उठकर रूम की लाइट ऑफ कर दी। बस शुरू हुआ दोनों का कभी ना खत्म होने वाला प्यार। इतने सालों बाद वो दोबारा एक दूसरे की बाहों में टूट रहे थे। उनको तो अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करने का टाइम भी नहीं मिला था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की ही थी कि उनको अलग होना पड़ा। आज दोबारा वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे थे। इतने सालों का दर्द एक दूसरे की बाहों में ख़त्म कर रहे थे। अगली सुबह रुद्र की नींद 6 बजे ही खुल गई। वैसे तो दोनों ही रात को बिल्कुल नहीं सोए। ना ही रुद्र ने नाज को सोने दिया और ना ही नाज ने कहा सोने को।
4 बजे ही नाच गर्म पानी का शावर लेकर सोई थी, जो कि रुद्र ने उसे ज़बरदस्ती दिलवाया था। दोनों बहुत ज़्यादा थक गए। नाज की इतनी बॉडी दर्द कर रही थी कि वो तो रोने ही लगी। रुद्र घबरा गया था, फिर अपनी थकान भूलकर बाथरूम गया और पानी गर्म कर लिया। फिर नाज को गोद में उठाकर वो बाथरूम में ले गया। नाज ने बहुत मना किया, उसका बिल्कुल मन नहीं था शावर लेने का, लेकिन जैसे ही गर्म पानी उसकी बॉडी पर पड़ा, उसकी आंखें सुकून से बंद हो गईं। वो रुद्र के सीने से लगकर गर्म पानी के नीचे खड़ी रही। रुद्र मुस्कुराने लगा, फिर नाज को टॉवल में लपेटकर बाहर ले आया। जमीन से उठाकर उसे नाइट सूट पहना दिया, फिर अच्छे से कंबल लपेट दिया। उसे पता था वो थक गई थी। दोनों सच में पागल ही हो गए थे, लेकिन उनको बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ। नाच तो कंबल में घुसते ही सो गई। रुद्र ने भी चेंज किया और टाइम देखा, 5 बज रहे थे। रुद्र ने 6 बजे का अलार्म अपने फ़ोन पर लगा लिया और नाच के पास आकर उसे अपनी बाहों में खींचकर आंखें बंद करके सो गया। 1 घंटे बाद ही वो उठ गया। उसने नाच को एक नज़र देखा, जो बेफिक्र सो रही थी। रुद्र ने उसके सर पर एक किस किया और उठकर रूम से बाहर चला गया और सीधे अनिरुद्ध के रूम की तरफ आया। उसने रूम नॉक किया तो अनिरुद्ध ने खोल दिया। रुद्र बोला, हम यूवी को लेने आए हैं। अनिरुद्ध आंखें मलते हुए, यार तू और तेरा बेटा दोनों को ही जल्दी उठने की आदत है। 4 बजे का उठकर बैठा है अकेला ही, और मेरे बाल खींच खींच कर मुझे भी उठा दिया। कब से खेल रहा है मेरे बालों के साथ। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, हमें बाहर दे जाओ, हम संभाल लेंगे, तुम सो जाओ। अनिरुद्ध वापस अंदर गया और यूवी को गोद में उठाकर बाहर ले आया। यूवी को देखकर रुद्र की सारी थकान दूर हो गई। यूवी ने भी रुद्र को देखा, जो चहकते हुए बोलने लगा, पापा पापा। यूवी के लंबे बाल बिखरे हुए थे, मासूम सा चेहरा, कितना प्यारा लग रहा था वो। रुद्र ने मुस्कुराकर उसकी तरफ अपने हाथ कर दिए। यूवी ने भी चहकते हुए अपनी बाहें फैला दी। अनिरुद्ध भी मुस्कुराए बिना न रह सका। दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके माथा और दोनों गाल चूम लिए और बोला, आप मिस कर रहे थे हमें। यूवी रुद्र को देखते हुए बोला, पापा पापा। रुद्र मुस्कुरा दिया और अनिरुद्ध को देखकर फिर अपने रूम की तरफ चला गया। रुद्र उसे रूम में ले आया और सबसे पहले नाज की तरफ देखा, जो बेफिक्र होकर सो रही थी। रुद्र यूवी को लेकर रूम में टहलने लगा और प्यार से बोला, यूवी, आज आपकी वजह से आपके मम्मा पापा साथ हैं। अगर आप ना होते तो शायद हम कभी साथ ना होते। हम गलत ही समझते रहते आपके मम्मा को। आपको पता है यूवी, आप और हम दोनों ही बहुत लकी हैं। आपके पास बेस्ट मदर है और हमारे पास बेस्ट वाइफ। बच्चा आपके मम्मा ने बहुत चीज़ें फेस की है, अब हम दोनों को मिलकर उनको बहुत खुशियाँ देनी हैं। आप मम्मा को बिल्कुल परेशान मत करना, आपके सारे नखरे आपके पापा उठा लेंगे। अभी रुद्र बोल ही रहा था कि उसे अजीब सी स्मेल आने लगी। पहले तो रुद्र को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब उसे पता चला तो हंसने लगा और बोला, अभी तो हम बोल ही रहे थे, आपने शुरू भी कर दिए नखरे दिखाने। यूवी अपनी मासूम नज़रों से देखता हुआ हंसने लगा। रुद्र को उस पर बड़ा प्यार आया। उसने उसकी गाल पर किस कर दिया। फिर नीचे सॉफ्ट सा एक कारपेट था। रुद्र ने 2 पिलो उठाकर कारपेट पर और यूवी को नीचे लेटा दिया। फिर जल्दी से वॉशरूम में जाकर गर्म पानी का कप भर कर ले आया। उसने डायपर और कॉटन ली। फिर यूवी के पास आकर उसका फूटी वाला डायपर उतार कर उसे पॉलीथीन में लपेट कर साइड में रख दिया। फिर गर्म पानी में कॉटन भिगोकर उसने यूवी को साफ किया। यूवी टुकुर टुकुर अपने पापा को देख रहा था। रुद्र बड़े आराम से सारा काम कर रहा था। उसने अच्छे से यूवी को साफ कर दिया। फिर सॉफ्ट सा टॉवल लेकर उसे साफ किया और फ्रेश डायपर पहना दिया। उसने वो सारा यूज हुआ सामान एक पॉलीथीन में डाला और जाकर डस्टबिन में डाल दिया। पानी वाला जग बाथरूम में रख दिया और वापस आकर यूवी को गोद में उठा लिया। उसने देखा यूवी अंगूठा मुंह में डालकर चूस रहा था। रुद्र समझ गया उसे दूध पीना है। वो नाज को देखने लगा, जो आराम से गहरी नींद में सो रही थी। अब दूध तो नाज ही पिला सकती थी। उसने फिर यूवी को देखा, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर रुद्र ने कुछ सोचा और नाज के पास आकर यूवी को उसके पास लेटा दिया और फिर बिना नाज को नींद से उठाए वो यूवी को दूध पिलाने लगा। नाज का एक हाथ उठाकर यूवी पर लपेट दिया कि यूवी उससे अलग ना हो। अब यूवी आराम से अपनी मम्मा का दूध पी रहा था। रुद्र मुस्कुराते हुए दोनों को देखने लगा। रुद्र प्यार से नाज को देखते हुए उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। नाज बेफिक्र अपनी नींद पूरी कर रही थी। रुद्र पापा होने की ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहा था। ऐसे ही दिन बीत गए। रुद्र और नाज की जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई थी। वो दोनों अपने प्यारे बच्चे के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। नाज तो अब फुल ऑन रेस्ट पर थी। यूवी को दूध पिलाना और उसके साथ लाड़ करने के अलावा वो कोई काम नहीं करती थी। बिल्कुल महारानियों की तरह आराम फरमा रही थी। नाज के बताने के बाद रुद्र उसे और यूवी को लेकर वापस हरिद्वार और सिंगापुर दोबारा गए। आंटी और उनके बेटे और बहू को मिलकर रुद्र ने उनका शुक्रिया अदा किया नाज को संभालने के लिए।
वो सब रुद्र को मिलकर बहुत खुश हुए। नाज को खुश देखकर वो सब भी बहुत खुश थे। 2-4 दिन सिंगापुर रुककर फिर वापस जयपुर आ गए। रुद्र खुशी खुशी अपने बच्चों और नाज को संभाल रहा था। रुद्र और युवी की बॉन्डिंग सबसे अलग थी। दोनों बाप बेटा बिल्कुल एक जैसे नेचर के, दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रहते। युवी तो तब तक सोता भी नहीं था रात को जब तक रुद्र उसे अपनी गोद में लेकर नहीं सुलाता। युवी हर किसी के साथ खुश रहता था, लेकिन अगर बात औरतों की करें तो बस नाज के साथ ही उसकी बॉन्डिंग थी। वो रिद्धि और नंदिनी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो रोता था उनके पास, लेकिन जो मस्ती वो बाकी सबके साथ करता उन दोनों के पास बस चुपचाप सा बैठा रहता, ज़्यादा देखता भी नहीं उनकी तरफ। युवी की इस आदत पर सब बहुत हंसते थे। रुद्र भी बस अपनी माँ और उसके बाद नाज के साथ ही कंफर्टेबल था। युवी और अयान दोनों भाइयों की बहुत जमती थी। आधे से ज़्यादा दिन तो वो दोनों आपस में खेलते हुए बिताते। रुद्र और अनिरुद्ध दोनों को नहलाते भी साथ ही थे। नाच को देखकर रिद्धि ने भी अयान की जिम्मेदारी अनिरुद्ध को दे दी। बेचारे दोनों पापा होने की जिम्मेदारी पर लगे थे। वहीं थोड़े दिन बाद नंदिनी की प्रेग्नेंट होने की न्यूज भी सबको मिली। सब बहुत खुश हुए। रुद्र ने रोनी को थोड़े दिन की छुट्टी दे दी ताकि वो नंदिनी के साथ टाइम बिता सके। रोनी ने मना करना चाहा, लेकिन फिर रुद्र से बहस नहीं कर सकता था। वो मान गया। वैसे तो वो रुद्र के महल में रहता था नंदिनी के साथ, लेकिन फिर दोनों थोड़े दिन के लिए अपने गाँव चले गए जहाँ रोनी का घर था। वैसे तो रुद्र अपना सारा काम घर से दिखता था। कई बार तो वो युवी को गोद में सुलाकर भी लैपटॉप पर मीटिंग ले रहा होता था। रुद्र का सिर्फ चेहरा ही नजर आता था, किसी को पता नहीं होता था उसकी गोद में बच्चा सो रहा है। वो सारा काम एक साथ अच्छे से हैंडल कर रहा था। अपना बिजनेस तो वो घर से देख लेता, लेकिन जब उसे हुक्म होने के नाते बुलाया जाता तो उसे जाना पड़ता था। आज भी उसे बुलाया गया था जरूरी मीटिंग के लिए। नाच के आने के बाद वो आज पहली बार जा रहा था। रुद्र बता तो नहीं रहा था, लेकिन उसके दिल में घबराहट थी। पिछली बार भी जब वो बाहर गया था, नाच तब गई थी, कहीं ना कहीं उसके दिल में डर बैठा था। ऐसा नहीं था कि उसे नाच पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके मन का डर था बस कि कुछ हो ना जाए उसके पीछे से। रुद्र को फ़ोन आया था तो वो तैयार हो रहा था मीटिंग में जाने के लिए। फुल ब्लैक लुक, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, ब्लैक शूज, बिल्कुल किसी प्रिंस की तरह लग रहा था। रुद्र चेंज करके क्लोसेट रूम से बाहर आया। सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर बैठी यूवी से खेल रही नाज पर गई। यूवी बेड पर लेटा हुआ था, नाज उसके ऊपर झुककर उससे लाड़ कर रही थी। रुद्र दोनों को देखने लगा। यह दोनों दुनिया थी उसकी। रुद्र का दिल डर रहा था। वो पुराना डर अभी तक निकला नहीं था उसके दिल से। युवी की नज़र रुद्र पर गई तो वो टुकुर टुकुर देखने लगा। नाज ने भी रुद्र को देखा, फिर युवी के गाल हल्के से खींचकर बोली, युवी, पापा बाहर जा रहे हैं, उनको काम है, आप तब तक मम्मा के पास रहोगे, हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। रुद्र बेचैनी से दोनों को देखने लगा। नाज की नज़र रुद्र पर गई तो रुद्र की बेचैनी उसे दिख गई। वो बेड से नीचे आई और रुद्र का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस नाज को देखे जा रहा था। नाज ने युवी को उठाकर रुद्र की गोद में दे दिया। रुद्र ने युवी को अपने गले से लगा लिया। नाज ने मुस्कुराकर रुद्र को देखा, फिर ड्रेसिंग टेबल से काम ले आई और रुद्र के बाल सेट करने लगी और बोली, मैं और युवी वेट करेंगे आपका। आप जब भी घर से बाहर जाओ सिर्फ यह सोचकर जाना, आपको अपनी बीवी और बच्चे के लिए वापस घर आना है। हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते। हमारे लिए आपको खुद को सेफ रखना ही होगा। रात का खाना हम दोनों आपके आने के बाद ही खाएंगे। रुद्र नाज के चेहरे की तरफ देख रहा था। उन दोनों के दिलों में डर था और वो पुराना वाला ही डर था। नाज को रुद्र के लिए डर था और रुद्र को नाज के लिए। दोनों अपनी अपनी बेचैनी छुपा रहे थे। रुद्र ने एक नज़र युवी को देखा जो उसकी टाई के साथ खेल रहा था। रुद्र ने उसका माथा चूम लिया, फिर उठकर नाज को भी अपने सीने से लगा लिया। नाज ने रुद्र को टाइट पकड़ लिया और बोली, हुकुम जी, जल्दी जल्दी आना। नाज सर उठाकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने नाज का माथा शिद्दत से चूम लिया और प्यार से बोला, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, आप अपना और युवी का ख्याल रखना। बस तब तक रखना जब तक हम वापस नहीं आ जाते। हमारे आने के बाद हम आप दोनों का ख्याल रख लेंगे। जान, हमारी एक बात याद रखिए, हमें कुछ नहीं होगा। अपनी बीवी और बच्चे के लिए हम कब्र से उठकर खड़े हो सकते हैं। आप किसी भी बात की चिंता मत करना। हमारा फ़ोन डिपॉजिट होगा, लेकिन हमने आपको जो नंबर दिया है आप उस पर कॉल कर सकती हैं। वो हमसे बात करवा देंगे आपकी। लंच कर लेना, डिनर हम साथ में करेंगे। रुद्र बड़े प्यार से नाज को समझा रहा था। नाज ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र ने फिर उसका माथा चूम लिया और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जान, हम नहीं रह सकते आपके बिना। नाज ने रुद्र की गाल पर किस कर दिया और मुस्कुराकर बोली,
आई लव यू टू हुकुम जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना और यूवी का ख्याल रखूंगी, आप अपना भी ध्यान रखना। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रुद्र यूवी को गोद में उठाए और नाज का हाथ पकड़े नीचे आ गया। वो सब बाहर चले गए। अनिरुद्ध भी बाहर ही था। रोनी अभी वेकेशन पर था। नंदिनी के साथ कार के पास आकर रुद्र ने यूवी के सर पर किस किया और नाज की गोद में दे दिया। फिर नाज की आंखों में एक गहरी नजर देखा। दोनों एक दूसरे की बेचैनी समझ रहे थे, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा दोनों ने। रुद्र ने फिर नाज के माथे पर किस कर दिया और दोनों को देखकर कार में बैठ गया और शीशा डाउन कर लिया। नाजीवी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बाय करने लगी। रुद्र भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और बाय किया। उसकी नज़रें एकटक नाज पर ही थी। रुद्र के जाने के बाद नाजीवी को उठाए गार्डन में चली गई। वहाँ रिद्धि भी अयान के साथ बैठी थी। नाज ने यूवी को अयान के पास बैठा दिया और खुद रिद्धि के पास बैठकर बातें करने लगी। दोनों बच्चे ढेर सारे खिलौनों के बीच बैठे खेल रहे थे। एक दो बॉडीगार्ड वहां बच्चों के पास ही खड़े थे। शाम 7 बजे के आसपास रुद्र महल आ गया। उसके हाथ में एक रोज का बुके था। सुबह से वो गया हुआ था। वो अब वापस आ रहा था। रुद्र के दिल में वो घबराहट थी, लास्ट टाइम वाली। रुद्र जल्दी से तेज तेज कदमों से चलता हुआ महल के अंदर आ गया। चेहरे पर नाज और यूवी से मिलने की बेचैनी थी। बुके वो नाज के लिए लेकर आया था। ट्रैफिक में एक औरत बेच रही थी। रुद्र ने उससे हले लिए और उसे 500 का नोट दे दिया। बुके सिर्फ 150 का था, लेकिन रुद्र ने बाकी पैसे वापस नहीं लिए। वो औरत रुद्र को दुआएं देकर चली गई। रुद्र तेज तेज चलते हुए सीधे रूम में आया। उसने दरवाज़ा खोला और देखने लगा। उसने पूरे रूम में नज़र घुमाई। नाज भी रूम में नहीं थे। रुद्र के चेहरे पर घबराहट आ गई। दिल में जो डर था वो हावी होने लगा। रुद्र बेचैनी से पूरे रूम में देखने लगा। वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। रूम में जब नहीं मिले, रुद्र जल्दी से बाहर आ गया और टेरेस पर गया। नाज और यूवी की यह दोनों फेवरेट जगह थी। वो दोनों ज़्यादातर या तो टेरेस पर होते या रूम में। दिन में वो गार्डन में बैठते थे। अभी अंधेरा हो गया था तो गार्डन में मच्छर होते हैं, इसीलिए यू को इस टाइम गार्डन में नहीं लेकर जाते। नाज टेरेस पर भी नहीं थी। रुद्र की सांसें फूलने लगी। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। वो टेरेस देख जल्दी से नीचे आया और बिना किसी को कुछ बोले वो बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन उसके कदम रुक गए। उसे एक आवाज़ आई। वो उसी आवाज़ की तरफ चला गया। रुद्र किचन की तरफ आ गया। जैसे ही उसने किचन में देखा, उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर दी और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर में जान वापस डाल दी हो। नाज और यूवी किचन में थे। नाज कुछ बना रही थी। यूवी काउंटर पर अपना टेडी पकड़ आराम से बोतल से दूध पी रहा था। उसके हाथ में चांदी के कड़े थे जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे। रुद्र यूवी के कड़े की आवाज़ सुनकर ही आया था। रुद्र ने आंखें खोली और सामने देखने लगा। उसकी आंखें भर आईं। हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। उसकी चेहरे पर बेचैनी थी, वो खत्म हो गई। किचन में 3 सर्वेंट थे। उन्होंने रुद्र को देखा तो वहां से चले गए। नाज का ध्यान नहीं था। अभी वो यूवी से बातें कर रही थी। वो बिना यूवी को देखे ही बोली, यूवी आज हम दोनों बात नहीं करेंगे आपके पापा से। हम दोनों उनको दिखा दिखा कर बटर चिकन खाएंगे। उनका फेवरेट है मेरे हाथ से बना हुआ बटर चिकन, लेकिन यह उनकी सजा है लेट आने की। आज उनको यह खाने को नहीं मिलेगा। रुद्र आंखों में आंसू लिए नाज की बातें मुस्कुराकर सुन रहा था। उसके एक हाथ में अभी भी बुके था। यूवी जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी नज़र रुद्र पर गई तो मुंह से दूध की बोतल निकालकर फेंक दी। अपनी नन्ही बाहें उसकी तरफ फैला, अपनी तोतली आवाज़ में बोला, पापा पापा। यूवी की आवाज़ सुन नाज उसे देखने लगी। फिर उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े रुद्र पर गई। रुद्र की भरी आंखें देखकर वो बेचैन हो गई। रुद्र ने यूवी को देखा तो जल्दी से वो अंदर आया और यूवी को गोद में उठा लिया और नाज को पकड़कर अपने गले से लगा लिया। रुद्र ही जानता था थोड़ी देर पहले जब उसे दोनों दिख नहीं रहे थे क्या बीत रही थी उस पर। नाज रुद्र की बेचैनी समझ रही थी। रुद्र ने दोनों को गले से लगाया और आंखें बंद करके बोला। नाज रुद्र को सर उठाकर देखते हुए बोली, रुद्र डरिए मत आप, हम दोनों आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं जानती हूँ आप डर गए होंगे। हम दोनों को रूम में ना देखकर मैं डिनर बना रही थी हमारे लिए। मेरा मन था आज आपको बटर चिकन खिलाने का, लेकिन आप इतनी लेट आए हो। मैं नाराज़ हूँ और आपका बेटा भी कब से पापा पापा की रट लगा रहा है। अब आपने अपनी आदत डाल दी है यूवी को, तो उसे समझा कर जाया कीजिए। कितना परेशान किया आज मुझे। रुद्र हंसने लगा, फिर नाज से अलग होकर उसका माथा चूम लिया और हाथ में पकड़ा बुके उसे दे दिया। नाज बुके देखकर खुश हो गई और रुद्र के गाल पर किस कर दिया। रुद्र मुस्कुरा दिया, फिर यूवी को देखकर बोला, यूवी हम समझा कर गए थे ना, अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना। उनको परेशान करने का हक बस हमारे पास है। नाज ने सुना तो हंसते हुए रुद्र के कंधे पर मुक्का मार दिया। रुद्र भी हंस दिया। फिर नाज बोली, आप रूम में जाकर चेंज करिए।
यूवी को चेंज करवा दीजिए, मैं खाना लेकर आ रही हूँ ऊपर। रुद्र जल्दी आना, भूख लगी है हमें बटर चिकन की। नाज हंसने लगी तो रुद्र भी मुस्कुराते हुए यूवी को गोद में लेकर उससे लाड करता हुआ ऊपर रूम में चला गया। वो क्लोजर रूम में गया, उसने चेंज किया और यूवी का नाइट सूट लेकर रूम में ही आ गया। उसने यूवी को चेंज करवाया, फिर उसे नीचे उतार दिया। खुद बाथरूम में जाकर हाथ और मुंह धोकर आ गया। बाहर आकर उसने फिर यूवी को गोद में उठा लिया और खूब प्यार लुटाने लगा। वो उसे लेकर टहल रहा था। यूवी भी रुद्र के पास बहुत खुश रहता था। इतने में नाज भी खाने की ट्रे लेकर अंदर आ गई। उसने टेबल पर खाना रखा। रुद्र भी आकर सोफे पर बैठ गया। नाज ने एक प्लेट में खाना डाला और रुद्र और यूवी को खिलाने लगी। रुद्र आराम से एंजॉय कर रहा था बटर चिकन। यूवी भी बहुत शौक से खाता था। खाने के बाद रुद्र ने टहलते हुए यूवी को सुला दिया। आज पूरा दिन वो सोया नहीं था। दोपहर को उसे रुद्र ही सुलाता था। आज रुद्र नहीं था तो यूवी सोया ही नहीं, इसीलिए आज उसे जल्दी ही नींद आ गई। यूवी के बाद रुद्र ने उसे उसके खूबसूरत से पालने में सुला दिया। नाज बेड पर आराम से बैठी अपना फ़ोन चला रही थी। रुद्र के रहते उसे यूवी की बिल्कुल चिंता नहीं रहती थी। रुद्र ने यूवी के पालने को एक नेट के कर्टन से कवर कर दिया। उसके चेहरे के पास सोफे से पिलो लगा दिए। फिर एक बार उसके सिर पर हाथ फेर कर वो नाज को देखने लगा, जो आराम से इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी। रुद्र ने उसे एक नज़र देखा, फिर जाकर रूम लॉक कर दिया और लाइट ऑफ करके एक छोटी लाइट ऑन कर दी। फिर जल्दी से आकर नाज के हाथ से फ़ोन लेकर साइड में रख दिया और इसके ऊपर आ गया। नाज ने एक नज़र पालने को देखा जिसमें यूवी सो रहा था। रुद्र ने धीरे से कहा, यूवी को सिला दिया हमने। नाज ने कुछ नहीं कहा, वो रुद्र को देखने लगी। रुद्र उसकी आंखों में देखने लगा। नाज ने रुद्र की नज़रें देखी तो मुस्कुराकर रुद्र के गले में बाहें लपेट दी। रुद्र भी मुस्कुरा दिया और अगले ही पल दोनों के होंठ एक दूसरे से जा मिले। 5 साल बाद राजपूत महल को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। बहुत से गेस्ट भी थे। पूजा की तैयारी भी की गई थी। पंडित जी पूजा का सामान सजा रहे थे। बहुत खुश थे सब, और खुश भी क्यों ना हो। आज बात ही कुछ ऐसी थी। आज रुद्र और नाज की बेटी के नामकरण की पूजा थी। युवराज की छोटी बहन इस दुनिया में आई थी। आज वो 21 दिन की हो गई थी। सब बहुत खुश थे। उनके घर की पहली बेटी थी वो। अनिरुद्ध और रिद्धि के भी दूसरा बच्चा बेटा ही हुआ, जो अयान से 3 साल छोटा था और जीवी से 4 साल छोटा, जिसका नाम शिवम सिंह शेखावत रखा गया। रोनी और नंदिनी का भी 4 साल का बेटा था, जिसका नाम विवान था। रुद्र और नाज की बेटी 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। यूवी 7 साल का हो गया था। वो स्कूल में था। अयान और विवान भी स्कूल जाते थे। शिवम भी छोटा था। वो अगले साल से स्कूल जाने वाला था। चारों लड़के खुश थे कि उनकी छोटी बहन आई है। यूवी 7 साल का था, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी देखकर सब हैरान रह जाते। इतना छोटा बच्चा होकर भी उसमें मैनर्स इतने थे कि कोई अच्छा खासा बंदा उसके सामने नर्वस हो जाए। वो हर चीज़ कैच करता था, लेकिन बोलता बहुत कम था। बिल्कुल शांत सा बच्चा, कोई गलती या शरारत नहीं। अपने पापा की तरह खुद को हम बोलकर बात करता था। रुद्र से सबसे अलग बॉन्डिंग थी उसकी, लेकिन अपनी मम्मा से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। नाज कोई काम काज तो करती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो यूवी से अपने पैर जरूर दबा लेती थी। यूवी अपनी मम्मा के नखरे उठा लेता था। अयान और विवान थोड़े शरारती थे, लेकिन यूवी से डरते थे। यूवी उनको अपनी आँख की घूर से डरा देता था, लेकिन वो अपने छोटे भैया से बहुत प्यार करता था। स्कूल में वो उनका पूरा ध्यान रखता। तीनों भाई भी यूवी से बहुत प्यार करते थे। जब नाज दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो पूरे घर में खुशियां ही फैल गईं। रुद्र का पूछो ही मत, उसके पैर जमीन पर लग ही नहीं रहे थे। यूवी के टाइम वो नाज के साथ नहीं, लेकिन इस बार उसने नाज की पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से हैंडल की। बेचारा रुद्र रात को उठ कर नाज को देखता रहता, कहीं उसे प्रॉब्लम ना हो कोई। नाज का हर नखरा रुद्र ने हंस के सहा। बहुत आलसी हो गई थी नाज प्रेगनेंसी में, सोती बहुत ज़्यादा थी। यूवी के टाइम वो इतनी आलसी नहीं थी, लेकिन इस बार उसका कुछ भी करने का मन ही नहीं करता था। शायद रुद्र के सामने वो बेपरवाह हो गई थी, इसीलिए आलस बना करती थी। खाने पीने में भी बहुत नखरे हो गए थे उसके। बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते थे उसके। रुद्र ने उसे बहुत प्यार से हैंडल किया। सारी प्रेगनेंसी में 9 महीने बाद जब उनकी बेटी हुई तो वो सब भूल गए। रुद्र ने जब उसे अपनी गोद में पहली बार लिया, उसकी तो आंखों से आंसू निकल आए। सब बहुत खुश थे। नाज को 2 दिन बाद घर लेकर आया गया। सबने नाज और उसकी बेटी का बहुत अच्छे से वेलकम किया। यूवी ने भी अपनी बहन को देखा तो खुश हो गया। उसने प्यार से उसका माथा चूमकर प्यार से बोला, वेलकम लिटिल प्रिंसेस। फिर नाज को देखकर, माँ आप ठीक हैं? यूवी की बात पर सब मुस्कुरा दिए। नाज को अपने बच्चे पर बड़ा प्यार आया। उसने यूवी का चेहरा पकड़कर उसका माथा प्यार से चूम लिया और बोली, मेरा प्यारा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तुम ठीक हो ना? 3 दिन मम्मा पापा नहीं थे, परेशान तो नहीं हुए? यूवी हल्का मुस्कुराकर, मम्मा आई एम फाइन, पापा आते थे मुझसे मिलने। नाज मुस्कुराकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने प्यार से यूवी के सर पर हाथ रख दिया। अब नाज और उसकी बेटी का ध्यान सब मिलकर रख रहे थे। सबसे ज़्यादा रुद्र और यूवी। अपनी बहन के आने से वो बहुत खुश था, लेकिन वो ऐसा बच्चा नहीं था कि कोई भी फीलिंग वो खुलकर जीता हो। वो बहुत नॉर्मल रहता था, अपने पापा की तरह। आज उनकी बेटी के नामकरण की पूजा थी। रिद्धि और नंदिनी नीचे गेस्ट को देख रही थी। ज़्यादा गेस्ट नहीं थे, बस 15-20 लोग ही थे। बाकी उनके घर के सर्वेंट और बॉडीगार्ड मिला के बहुत हो गए थे। पूजा का टाइम हो रहा था, तभी सीढ़ियों से पूरी राजपूत फैमिली आती हुई दिखी। नाज की गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, जिसे उसने एक पिंक कलर के छोटे कंबल में लपेटा हुआ था। नाज ने पिंक कलर का बहुत खूबसूरत सा राजस्थानी लहंगा पहना था। उसने थोड़ा हार श्रृंगार भी किया, सोने की ज्वेलरी भी पहनी थी। ज़्यादा हैवी तो नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। आज वो बिल्कुल राजस्थान की छोरी लग रही थी और बेहद खूबसूरत थी। नाज पर अब राजस्थान रंग चढ़ गया था। हर टाइम तो नहीं, लेकिन जब कोई फंक्शन होता था, नाज बिल्कुल राजस्थानी शाही पोशाक पहनकर तैयार होती थी। रुद्र तो फिदा ही हो जाता था अपनी बीवी को देखकर। उसके साथ खड़ा रुद्र, जिसने ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था और लंबे बालों पर वाइट रूमाल बांधा था। उसके बाल गर्दन पर झूल रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। वहीं रुद्र का हाथ पकड़े उनका 7 साल का बेटा यूवी। उसने सेम अपने पापा जैसे कपड़े पहने थे और दिखने में भी बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा था। वो चारों नीचे आ गए। सबने उनकी बधाई ली। नाज मुस्कुराकर सबसे मिल रही थी। रुद्र भी कुछ गेस्ट से मिलने लगा। फिर पूजा का टाइम हुआ तो रुद्र ने नाज को आराम से बैठाया, फिर खुद भी उसके पास बैठ गया। रुद्र ने यूवी को बुलाया और यूवी रुद्र की गोद में आकर हाथ जोड़कर बैठ गया। सब पूजा में ध्यान देने लगे। नाज की गोद में बेहद खूबसूरत सी बच्ची थी, जो एकटक नाज को देख रही थी और अपने हाथ पैर चला रही थी। नाज आंखें बंद करके पूजा में ध्यान दे रही थी। रुद्र ने आंखें खोलकर अपनी बेटी की तरफ देखा। उसी टाइम आंखें मटकाते हुए वो भी उसे देखने लगी। अपनी प्यारी सी बेटी को देखकर रुद्र मुस्कुरा दिया, फिर उसने अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा कर दिया। बच्ची मुस्कुराने लगी और भी ज़्यादा शोर करने लगी। उसकी नन्ही सी चीखें सुन वहाँ बैठे सब मुस्कुराए बिना न रह सके। रुद्र हल्का सा हंस दिया। यह छोटी नाज बिल्कुल बड़ी नाज जैसी थी, जो रुद्र की कही बात से हमेशा उलट ही चलती थी। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखा, जो अपनी बेटी को शांत कर रही थी। रुद्र कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया, फिर सीधे देखकर पूजा में ध्यान देने लगा। आधे पौने घंटे बाद पूजा खत्म हुई। पंडित जी बोले, हुकुम साहब, बेटी की बुआ है कोई जो उनका नाम रख सकें? सब इधर उधर देखने लगे। कोई कुछ कहता, उससे पहले ही रुद्र की गोद में बैठा यूवी बहुत शांत आवाज में बोला, अपनी बहन का नाम हम रख सकते हैं। सब यूवी को देखने लगे। रुद्र और नाज एक दूसरे को देखने लगे, फिर मुस्कुरा दिए। अब पंडित भी क्या कह सकते थे, वो भी मुस्कुरा दिए। रुद्र ने यूवी के सर पर हाथ रखा और बोला, जी यूवी, आप रखिए अपनी बहन का नाम। यूवी मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी स्माइल थी उसकी। उसने नाज की गोद में मस्ती कर रही अपनी बहन को देखा। वो रुद्र की गोद से उठकर नाज की तरफ चला गया। झुककर उसने बहन के सर पर किस कर दी और प्यार से उसका सर सहलाते हुए बोला, हीर सिंह राजपूत। सब नाम सुन सब मुस्कुरा दिए, सब तालियां बजाने लगे। नाज ने यूवी की गाल खींची और प्यार से बोली, आओ मेरा बच्चा, कितना अच्छा नाम रखा है। यूवी मुस्कुराकर, बहुत शुक्रिया मम्मा। नाज घूर कर यूवी से बोली, अपने पापा के वर्ड्स चोरी करते हो। यूवी मुस्कुराकर, हम चोरी नहीं करते, हम बस अपने पापा को फॉलो करते हैं। हमें सिर्फ उनके जैसा दिखना नहीं है, उनके जैसा बनना भी है। इतनी छोटी उम्र में यूवी इतनी समझदारी की बातें कर देता था कि कोई उसके आगे बोल भी नहीं पाता था। रुद्र बस यूवी को देखने लगा। यूवी ने एक ने रुद्र को देखा, फिर नाज से बोला, मम्मा आप थक गए होंगे नीचे बैठकर, चलिए काउच पर बैठ जाइए। नाज की केयर अब सिर्फ रुद्र ही नहीं, उसका बेटा भी बहुत करता था। इन्हीं सब चीज़ों ने नाज को अब आलसी बना दिया था। रुद्र ने हीर को अपनी गोद में ले लिया, फिर नाज को नीचे से उठने में हेल्प की। नाज और रुद्र ने सारे गेस्ट को धन्यवाद किया। खाना खाकर हीर को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट देकर धीरे धीरे गेस्ट चले गए। रात के टाइम नाज बहुत कोशिश कर रही थी हीर को बोतल से दूध पिलाने की, वो पी ही नहीं रही थी। बहुत नखरे थे उसकी बेटी के। इस बार नाज को ज़्यादा फीड नहीं आ रही थी, तो हीर को वो अपना दूध नहीं पिला पाती थी। अभी वो अकेली थी हीर के पास। रुद्र बाथरूम में शावर ले रहा। नाज बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई। हीर ने अपने कपड़े ख़राब कर लिए थे। नाज उसको दूध पिलाती, हीर सारा निकाल देती। ऐसा नहीं था कि उसका पेट भरा हुआ था। दोपहर के बाद वो अब दूध पी रही थी। दूध के बाद हीर को दवाई पिलानी थी। हीर 2 दिन पहले थोड़ी सी बीमार हो गई थी। रुद्र नहाकर टॉवल से अपने बाल साफ करता हुआ बाहर आया। रुद्र को देखकर नाज इरिटेट होकर बोली, यार रुद्र कितना तंग करती है यार, कब से प्यार से कोशिश कर रही दूध पिलाने की।
इसके नखरे ही कम नहीं होते, पता नहीं किस पर गई। मेरा यूवी कितना अच्छा था, उसने कभी परेशान नहीं किया मुझे। और यह भी 1 महीने की भी नहीं हुई, मेरा जीना हराम कर दिया। ना रात को सोने देती है ना दिन में। नाज नकली रोना रोने लगी। उसको सबसे ज़्यादा प्यार अपनी नींद से ही था। रुद्र हंसने लगा। बेड पर लेटी हीर भी चहकने लगी। रुद्र ने टॉवल साइड में रखा और नाज के पास आकर बेड पर बैठ गया। फिर अपनी बेटी के ऊपर झुककर प्यार से उसकी दोनों गाल चूम ली। हीर हाथ पैर मारकर हंसने लगी। रुद्र भी मुस्कुरा दिया। उसने कहा, हीर, आप मम्मा को क्यों परेशान करते हो? हम जानते हैं आप अपने पापा का बदला ले रहे हो मम्मा से, लेकिन बच्चा इतना भी नहीं कि आपका गुस्सा आपकी मम्मा आपके पापा पर उतारे। नाज ने सुना तो जोर से मुक्का उसे मार दिया। रुद्र जोर से हंसने लगा और नाज को देखकर बोला, जान, हमने क्या किया? नाज घूरकर, मैं परेशान करती हूँ आप? रुद्र हंसते हुए, या किसने कहा? हमारे सामने लेकर आइए जरा। है ना हीर, आप बताइए, हमने कुछ बोला ऐसा? हम कुछ बोल सकते हैं क्या आपकी मम्मा के आगे? हीर अपनी आवाज़ में चीखने लगी। नाज ने घूर कर रुद्र को देखा, फिर एक मुक्का मार दिया। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में होल्ड करके बोला, ओके ओके, माफ़ी चाहते हैं हम। लाइए, हम पिला देते हैं दूध इनको, आप रेस्ट कीजिए। नाज ने दूध की बोतल रुद्र को दे दी। उसकी गाल पर किस करके बोली, आप ना आते मेरी लाइफ में तो क्या करती मैं? रुद्र मुस्कुराते हुए, हम है ना आपको धोखे से राजस्थान बुलाने के लिए। नाज हंसने लगी। रुद्र भी हंस दिया। फिर वो हीर के मुंह में दूध की बोतल डाल दी। हीर अब आराम से दूध पीने लगी। नाज रुद्र और हीर दोनों को देख रही थी। रुद्र प्यार से हीर के सर पर हल्के हल्के हाथ फेर रहा था। हीर रुद्र को देखते हुए दूध पी रही थी। दूध पिलाने के बाद रुद्र ने हीर के कपड़े चेंज कर दिए। पहले कपड़े दूध से खराब हो गए थे। फिर हीर को अपनी गोद में लेकर सुलाने लगा। नाज ने भी रुद्र के कंधे पर सर रख दिया। इतने में यूवी भी आ गया। यूवी को देखकर नाज और रुद्र दोनों मुस्कुरा दिए। यूवी अयान के साथ अलग रूम में सोता था, रोज अपनी बहन से मिलने आता था। यूवी आकर बेड पर बैठ गया और रुद्र से बोला, पापा, हीर को हमें दे दीजिए, आप मम्मा को सुला दो। यूवी की बात पर नाज और रुद्र हंसने लगे। नाज बोली, यूवी, अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हुए, हीर को सुलाकर हम सो जाएंगे। तुम भी आज यहीं हमारे पास ही सो जाओ। यूवी, हम ठीक है मम्मा, हमारे एग्ज़ाम हैं तो यहाँ स्टडी नहीं होती, अयान को भी पढ़ाना होता है, हमें नींद भी अच्छी आती है वहाँ। रुद्र मुस्कुरा दिया और उसके बालों में हाथ फेर कर बोला, अच्छी बात है बच्चा, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप लाइफ एंजॉय करना मत भूलना। आप हमारे जैसा बनना चाहते हो ना? लेकिन हम नहीं चाहते आप हमारे जैसे बनो। हमने कभी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जिया, वो तो हम खुशकिस्मत हैं। आपकी मम्मा आई हमारी लाइफ में, उन्होंने हमें बिल्कुल चेंज कर दिया। लाइफ को कैसे जिया जाता है वो हमने आपकी मम्मा से सीखा। यूवी, बच्चा, आप हमारे बेटे हो, ज़रूरी नहीं है आपको अपने फादर जैसा ही बनना है। कुछ चीज़ें आपको विरासत में मिली हैं जिन्हें हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अभी आप उतने बड़े नहीं हुए कि आप किसी चीज़ का बर्डन लें अपने सर पर। आप बस अपनी लाइफ अच्छे से जियो। आपके मम्मा पापा हैं आपको हर चीज़ में सपोर्ट करने के लिए। यूवी बड़े ध्यान से रुद्र की बातें सुन रहा था। नाज भी रुद्र के कंधे पर सर रखे सुन रही थी और उनकी बेटी हीर, वो रुद्र की समझदार बातों से बोर होकर उसकी गोद में सो गई। यूवी मुस्कुरा दिया और हल्के से सर हिलाकर बोला, जी पापा, हम ध्यान रखेंगे। रुद्र ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया और बोला, जाइए सो जाइए, टाइम बहुत हो रहा है, कल स्कूल है आपका। यूवी ने हमें सर हिला दिया, फिर हीर की तरफ आकर उसकी गाल पर किस कर दिया। रुद्र और नाज मुस्कुरा दिया। उसके बाद यूवी बेड से उतरकर बोला, गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मा। नाज, रुद्र, गुड नाइट। यूवी रूम से चला गया। उसके जाने के बाद रुद्र ने हीर को उसके पालने में अच्छे से सुला दिया और दरवाज़ा और लाइट बंद करके नाज के पास आकर लेट गया। नाज रुद्र की तरफ खिसक गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका माथा प्यार से चूम लिया। नाज बोली, हुकुम जी, आप हर बात कितने अच्छे से समझाते हो, लेकिन हमारा यूवी बिल्कुल आपके जैसा है, आप उसको बदल नहीं सकते। रुद्र नाज की आंखों में देखकर, जान, हम मानते हैं उनकी बहुत सी चीज़ें हमारे साथ मिलती हैं, लेकिन हम रुद्रराज सिंह राजपूत हैं और वो युवराज सिंह राजपूत। भले ही हम दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटीज अलग है, हम दोनों के अस्तित्व अलग हैं। हमने जो चीज़ें फेस की, हम कभी नहीं चाहते यूवी ऐसी चीज़ें फेस करे। उनकी आदतें हमसे मिलती हैं वहाँ तक ठीक, लेकिन हम उनकी किस्मत नहीं चाहते हमसे मिल। बस एक विश ज़रूर है कि हमारे यूवी की लाइफ में भी एक नाज जैसी लड़की आए। जैसे आपने हमें और हमारे घर को संभाला, वैसे ही लड़की उसे मिले। बस यही एक चीज़ हम चाहते हैं हमारे बच्चे की हमसे मैच हो, और कुछ नहीं। नाज़ मुस्कुराने लगी और आगे बढ़कर रुद्र की गाल पर किस कर दिया और धीरे से बोली, आपकी यही मीठी मीठी बातें मुझे और भी ज़्यादा प्यार करवाती हैं आपसे। रुद्र नाज को बाहों में कस के, हमने कब मना किया आपको प्यार करने से? रुद्र ने उसे हंसते हुए देखा तो नाज को पलट कर उसके ऊपर आ गया
और अपने होंठ उसकी गर्दन पर चलाने लगा। नाज की आंखें बंद हो गईं। नाज के दोनों हाथ रुद्र ने अपने हाथों में फंसा लिए और बहुत प्यार से नाज को किस कर रहा था। वो प्यार में डूबे ही थे कि अचानक से रुक गए। रुद्र और नाज दोनों हंसने लगे। उनकी बेटी हीर जोर जोर से रोने लगी थी। उसका रोज का काम था, वो रोज डिस्टर्ब करती थी। रुद्र नाज की गर्दन पर सर रखे ही हंसते हुए बोला, हम सोच ही रहे थे कि अभी तक हमारी प्रिंसेस हीर ने रोना शुरू क्यों नहीं किया। नाज भी हंसने लगी और बोली, हमारे प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन लेकर आए हैं हम इस दुनिया में। रुद्र नाज हंसने लगे और बोला, बेटी ही वो हमारी जान, वो नहीं चाहती उससे छोटा कोई और आए। हीर थोड़ा जोर से रो पड़ी। रुद्र ने नाज से बोला, आप सो जाइए, हम संभाल लेंगे। नाज भी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, यहीं ले आइए, साथ में बैठकर जागरण करते हैं। रुद्र फिर हंसने लगा और जाकर हीर को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया। हीर गोद में आते ही शांत होने लगी। रुद्र बेड के क्राउन से लगकर हीर को गोद में लेकर बैठ गए। नाज भी रुद्र के पास आकर उसके कंधे पर सर रख तीनों पर कंबल उड़ाकर बैठ गई। अपने मम्मा पापा को तंग करना हीर की फेवरेट हैबिट थी। वो आराम से रुद्र की गोद में बैठकर हाथ पैर मार रही थी। अब कोई रोना नहीं आ रहा था उसे। एक नंबर की ड्रामेबाज थी वो। नाज रुद्र के कंधे पर सर रखे ही सो गई। रुद्र ने नाज को सोते हुए देखा तो उसके कंधे पर बाह लपेटकर उसे अपने सीने से लगा, उसका सर सहलाने लगा और दूसरा हाथ अपनी बेटी के सर पर फेरने लगा। नाज तो आराम से सो गई, लेकिन रुद्र हीर के साथ जागरण करता रहा। इस मामले में हीर नाज पर बिल्कुल नहीं गई थी। यहाँ नाज को नींद से बहुत प्यार था, वहीं हीर का नींद से 36 का आंकड़ा था। बस इन्हीं जिम्मेदारियों में उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। समाप्त मेरी यह खूबसूरत स्टोरी बस यहीं तक। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।